सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सोमवार को फुलेरा दूज का विशेष दिन पड़ रहा है। यदि कोई आप मांगलिक कार्य नहीं कर सकते तो इस फुलेरा दूज के दिन कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हो। आपको कोई मुहूर्त ना मिले तो फिर आप इस फुलेरा दूज के दिन मांगलिक कार्य कर सकते हो, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। तो इसी फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर को पहली बार धतूरा समर्पित किया था। और वो पहली बार धतूरा किसने समर्पित किया था? वो समर्पित किया था ब्रह्मा जी ने फुलेरा दूज के दिन। और जो धतूरे का पुष्प है वो किसने समर्पित किया था? वो समर्पित किया था तुमरुका जी ने। जब तुमरुका जी पहली बार इस पृथ्वी पर आए थे तो उनको भगवान शंकर को कोई वस्तु समर्पित करनी थी। उन्हें कुछ वस्तु मिल नहीं रही थी, तो उन्हें जो सबसे पहले चीज़ मिली इस पृथ्वी पर वो मिला था धतूरे का पुष्प, जो सफ़ेद कलर का आता है। वो धतूरे का पुष्प उन्होंने समर्पित किया था इसी फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर को। तो इसी फुलेरा दूज का विशेष दिन, जब हम आपको इस फुलेरा दूज के दिन इस फुलेरा दूज के उपाय बताने वाले हैं। पर उससे पहले आपको एक छोटा सा कार्य कर देना होगा। वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना होगा, ताकि इस विशेष फुलेरा दूज के दिन, जो कि 11 मार्च 2024 को पड़ रही है, इस विशेष दिन लोग ये उपाय कर सके, अपना विवाह कर सके। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, 30 से 40 साल हो गए हैं, वे व्यक्ति 5 बेलपत्र लेकर, 5 शमी पत्र लेकर, 5 बेलपत्र और 5 शमी पत्र साथ में एक धतूरा लेकर अपने सीधे हाथ में रखकर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। अब तक तो आप सब जानते ही होंगे कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है। उस स्थान पर जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, उस व्यक्ति को प्रदोष काल में फुलेरा दूज के दिन ये 3 वस्तुएं समर्पित कर देनी चाहिए अपने सीधे हाथ में रखकर। 3 महीने के अंदर अंदर उसका विवाह पक्का होगा। 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र और एक धतूरा। इसी के साथ हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है एक तुम्रुकेश्वर दीपक। एक तुम्रुकेश्वर दीपक आपको, यानी कि तुम्रुका जी का नाम लेकर आपको सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर के बाहर, यानी कि जो चौखट वाला स्थान होता है, मंदिर के जस्ट गेट के थोड़ी सी दूर पर, गेट से थोड़ी सी बाहर मंदिर के सामने लगाना होता है। लेकिन हम सामने नहीं लगा सकते दीपक, क्यों? क्योंकि जब हम दीपक जला देंगे, कोई ना कोई व्यक्ति अंदर जरूर आएगा मंदिर में और फिर वह दीपक को स्पर्श हो जाएगा, दीपक के लात लगा सकता है। इसलिए आपको सीधे हाथ में, जैसे कि आप देख रहे हो, अब यहाँ से आप बाहर निकलोगे मंदिर से, तो ये जो सीधा हाथ है, इस हाथ पर आपको दीप प्रज्वलित करना है। एक दीपक लेना है जिसमें आपको गाय का घी डालना है, थोड़े से उसमें काले तिल डालने हैं। थोड़े से काले तिल डालने के बाद में एक बात आपको लगा देनी है दीपक में, वो भी गोल वाली। गोल बात लगा के भगवान शंकर के मंदिर के बाहर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, तुम्रुका जी का नाम लेते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है। और जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी मनोकामना है, वह कामना बोलते हुए आपको ये उपाय अवश्य करना है। मेरी एक बात का ध्यान रखिए माताएं बहनें, जो कि संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, वो एक बार ये तुम्रुका जी वाला तुम्रुकेश्वर महादेव वाला उपाय अवश्य ही करें। कितने सोमवार करना है? उतने सोमवार करना है जब तक कि आपका गर्भ नहीं ठहर जाता। जब तक गर्भ नहीं ठहर जाता तब तक कि तुम्रुकेश्वर महादेव वाला एक दीप प्रत्येक सोमवार को प्रज्वलित करते रहिए। आपकी मनोकामना के लिए, आपकी इच्छा के लिए करते रहिए। फिर चाहे 5 सोमवार निकल जाए या 10 सोमवार, आपको ये उपाय करते ही रहना है। यदि कोई भी माता बहन बिल्कुल दिल से ये उपाय करती है तो तुम्रुकेश्वर महादेव उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। अगला उपाय है वो है धन की कामना के लिए, धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए आपको प्रत्येक सोमवार, फुलेरा दूज का विशेष दिन पड़ रहा है, इसी दिन से प्रत्येक सोमवार को 2 दीप प्रज्वलित करने हैं। 2 दीप कहाँ प्रज्वलित करने हैं? एक तो प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। वृक्ष का मतलब क्या होता है? जिसके भी नीचे आप जाएं उसकी छांव आपके ऊपर पड़े। यदि आपने गमले में बेलपत्री का वृक्ष लगा रखा है, पौधा लगा रखा है, उसके नीचे आपको दीप प्रज्वलित नहीं करना। करोगे भी तो लाभ प्राप्त नहीं होगा, पहले ही आपको बता देता हूँ। तो एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, एक दीप शिव मंदिर की चौखट पर। ये 2 दीप प्रत्येक सोमवार को प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। और वो कौन सी मनोकामना? धन प्राप्ति की मनोकामना। अगला उपाय जो कि है एक शिव शक्ति के नाम का दीप। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीपक में 2 बाती लगाइए, और वो भी 2 कौन सी वाली? लंबी बाती। उसमें डालिए घी और डालिए एक अक्षत का दाना।
एक घी और अक्षत का दाना डालकर सोमवार के दिन शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए, किसका स्मरण करते हुए? शिव शक्ति का स्मरण करते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। आपकी जो भी कामना है उस कामना को बोलते हुए, जो भी मनोकामना है उस कामना को बोलते हुए ये दीप प्रज्वलित कीजिए। बाबा आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण करेगा, बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। अब हम बताते हैं वह उपाय जो केवल और केवल फुलेरा दूज के दिन ही किया जाता है। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो एक पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसके ऊपर 21 गेहूं के दाने जरूर समर्पित करें। आपकी मनोकामना के लिए, संतान प्राप्ति की कामना के लिए, गर्भवती की कामना के लिए, गर्भधारण के लिए कुछ भी न समर्पित कर सके तो जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के लिंग बनाकर उसके ऊपर 21 गेहूं के दाने समर्पित कर दीजिए जल डालकर। बाबा आपकी कामना संतान प्राप्ति की अवश्य ही पूर्ण करेगा। अगला उपाय फुलेरा दूज का, जिन व्यक्तियों को मिर्गी की बीमारी है, यानी कि उनको बार बार मिर्गी की बीमारी हो जाती है या फिर किसी को दमे की समस्या है या श्वास में लेने में तकलीफ है, तो उसको धतूरे की जड़ निकालनी चाहिए। किसकी जड़? धतूरे की जड़, वो भी फुलेरा दूज के दिन, और वो भी सुबह 12 बजे से पहले उपाय ये करना पड़ेगा उसको। धतूरे की जड़ को निकालकर शिवलिंग के ऊपर उसको चंदन की तरह लेपन कर दो, पीस कर चंदन की तरह लेपन कर दो, फिर एक टुकड़ा इसी जड़ का समर्पित करो। उसके बाद में आपको एक कलश जल समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। जल समर्पित करने के बाद में जो टुकड़ा है उसको लेकर आना है और ठीक दिन के 12 बजे जिसको दमे की समस्या है, जिसको मिर्गी की समस्या है, उसको वो टुकड़ा 3 से 4 बार सुखा देना है। एक बार ये उपाय कर लो, उसके बाद में उसको ये बीमारी कभी भी नहीं होगी। अगला उपाय जो रोग मुक्ति के लिए है, रोग मुक्ति के लिए उपाय किस प्रकार से करना है? एक धतूरा, कितना धतूरा? एक धतूरा और साथ में 5 बेलपत्र, एक धतूरा और 5 बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं। समर्पित कैसे करने हैं? जो एक धतूरा आप समर्पित करोगे रोग मुक्ति के लिए वो शिवलिंग पर समर्पित करोगे, और जो 5 बेलपत्र आप समर्पित करने वाले हो वो बेलपत्र आपको समर्पित करने हैं नंदी जी के ऊपर। नंदी जी के ऊपर उल्टे बेलपत्र समर्पित होते हैं, सीधे नहीं समर्पित होते, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जैसे कि हम शिवलिंग पे समर्पित करते हैं, चिकना वाला भाग शिव जी की तरफ होता है, तो जब नंदी जी पे समर्पित करेंगे तो वो चिकना वाला भाग ऊपर की तरफ होगा। जो रफ वाला भाग है, खुरदड़ा भाग है, जो रफ भाग है वो नंदी जी की तरफ रहेगा। तो 5 बेलपत्र नंदी जी पर, एक धतूरा शिव जी पर, रोग मुक्ति के लिए। यदि आपको कोई चर्म रोग है, चर्म रोग समाप्त करना चाहते हो तो एक कलश के अंदर जल भरो, उसमें एक धतूरा डालो, उसमें धतूरा डालने के बाद में थोड़ा सा चंदन डालो। अब इस कलश के जल को फुलेरा दूज के दिन शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो, नीचे एक पात्र लगा लो ताकि वो सारा जल उस पात्र के अंदर आ जाए। फिर प्रदोष काल में स्नान कर लो उसी जल से। जहाँ पे चर्म रोग है, चर्म रोग के ऊपर उस जल को डालो। 3 महीने के अंदर अंदर आपका वह चर्म रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फुलेरा दूज के दिन, फुलेरा दूज के दिन आपको आपकी मनोकामना के लिए 5 बेलपत्र लेने हैं, 5 सफ़ेद पुष्प लेने हैं। 5 बेलपत्र और 5 सफ़ेद पुष्प लेकर महादेव के शिवलिंग पर, बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। आपकी मनोकामना बोलते हुए फुलेरा दूज के दिन जो भी माता बहन जिस मनोकामना से, या जो भी पुरुष जिस मनोकामना से ये उपाय करता है 5 बेलपत्र और 5 सफ़ेद पुष्प वाला, बाबा उसकी मनोकामना अगली फुलेरा दूज से पहले पहले पूर्ण कर देता है। यकीन ना हो तो एक बार उपाय अवश्य ही करके देखना। तब तक के लिए सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को। हर हर महादेव।